सो अब हम देखते हैं कि जो नेम स्पेसेस हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं वो होते क्या है। जैसा कि हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि एक सी शार्प का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर में क्या होता है। सबसे पहले हम कुछ प्री डिफाइंड असेंबलीज को यूज करते हैं, उसमें हर एक चीज एक नेम स्पेस है। अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले भी हम कुछ नेम स्पेस डेकोरेट करते हैं। अब नेम स्पेसेस हैं क्या, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। सपोज यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि अगर एक कंपनी है, एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग काम करते हैं। नितिन, वहां नितिन नाम के सपोज 4 लोग हैं। आपको किसी एक नितिन को आपको लोकेट करना है, आपको उस नितिन तक पहुंचना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका क्या हो सकता है कि आप किसी को बताओ कि भाई एक नितिन है जो दिखने में कुछ ऐसा है ना। दूसरा नितिन है जो दिखने में कोई लंबा है, एक नितिन है जो छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन आप एट्रीब्यूट्स बता रहे हो, इनसे लोकेट करना शायद सबको उतना इजी ना हो, लेकिन अगर आप उसका डिपार्टमेंट उसे बताते हो कि एक नितिन है जो अकाउंट डिपार्टमेंट में, एक नितिन है जो आईटी डिपार्टमेंट में, इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी पर्सन जिससे आप ये एड्रेस पूछ रहे हो वो उसको इजीली लोकेट कर पाएगा कि ओके डिपार्टमेंट, अगर आप अकाउंट्स की बात करो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वहां है, वहां एक नितिन बैठता है, शायद मे बी वही नितिन है जिसको आप लोकेट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक सेट ऑफ पीपल, अगर एक ग्रुप में जो लॉजिकली एक दूसरे से एक बिहेवियर सेम रखते हैं, उनको साथ में आप रखो तो उनको लोकेट करना इजी होता है। वही अगर हम अपने प्रोग्राम में अगर बहुत सारे लॉजिकल कोड जो हम अपने आगे आने वाली क्लासेस में बनाएंगे या स्ट्रक्चर्स में बनाएंगे, तो अगर वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पूरे प्रोजेक्ट में, जिसका कोई अलाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट इन द सेंस कि वो अगर एक लोकेशन पे स्पेसिफिक नहीं रखी हैं, तो उनको ढूंढना, उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उन्हें रेफरेंस देना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेम स्पेस हमें एक बॉडी देता है। नेम स्पेस का अपना कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है। नेम स्पेस के अंदर बनने वाले टाइप का इतना एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। नेम स्पेस का अपना कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है। नेम स्पेस कहाँ एक्सेस होगा ये डिपेंड करता है उसके अंदर जो टाइप्स आपने बनाए हैं उनका एक्सेस मॉडिफायर क्या है। अगर क्योंकि विदाउट टाइप, विदाउट एक्सेसिबिलिटी ऑफ टाइप्स और जो भी नेम स्पेस के अंदर आपने बनाया है, तो नेम स्पेस की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज विदाउट एनी टाइप्स इनसाइड इट नेम स्पेस इज नथिंग। तो अगर आपको नेम स्पेस को लोकेट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट में एक नई क्लास फाइल बनाता हूँ जिससे आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। ऑल्दो मैं क्लास ही सेम कोड में भी कर सकता था, बट जस्ट टू शो यू, मे बी सपोज मैं एक क्लास बनाता हूं यूजर टाइप्स। तो यूजर टाइप्स नाम की आपने एक क्लास बनाई। अब बाय डिफॉल्ट ये कहां एक नेम स्पेस में आई है, एक डिफॉल्ट नेम स्पेस में आई है, तो विजुअल स्टूडियो ने उसे ऑटोमेटिक एक नेम स्पेस दे दिया है। मैं कहता हूं कि ये नेम स्पेस मैं डिफाइन करूंगा क्या होगा। सपोज इसको मैंने एक नेम स्पेस दिया माई टाइप्स। ओके, अब इस माई टाइप्स में एक क्लास होगी यूजर टाइप। मैं कहता हूं इसके अंदर हो सकता है दो टाइप हो, दो तरह के टाइप हो। मे बी जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें दो तरह के यूजर होंगे, वो या दो तरह के डेवलपर्स होंगे, बैक एंड यूजर्स और फ्रंट एंड यूजर्स। तो इसमें यूजर टाइप आ गया, दो तरह के यूजर हो सकते हैं। या अगर आप इसी को बोलो कि यूजर के दो टाइप हैं, एक यूजर टाइप हो गया, एक हो गया एम्प्लॉय टाइप हो गया। तो अब सपोज मुझे एक और क्लास बनानी है। अब ये इंटरनल क्या है, इसका एक्सेस मॉडिफायर है। अभी अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ दो, मैं इसकी दो कॉपी बना लेता हूं। एक यूजर टाइप हो गया और एक सपोज एम्प्लॉय टाइप हो गया, एम्प्लॉय टाइप। तो अब ये दो टाइप हो गए, दोनों मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंटेन करेंगे। तो अच्छा होगा कि अगर मैं इनको भी सेपरेट एक टाइप में डिवाइड कर दूं। अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप उसे ऐसे कर दो, यहां पे एक नेम स्पेस और बना दो, इन अ सेम नेम स्पेस आई सेड यूजर टाइप, आई सेड जैसे एम्प्लॉय टाइप हो गया इन ऑफिस, आउट ऑफिस। तो सपोज आउट ऑफिस, इसका नाम क्या लिख रहा हूं मैं, इसको अभी ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसे आइडेंटिफिकेशन नाम डाल रहा हूं। सपोज एक मैंने बोल दिया, एक दूसरा मेरे पास यूजर है जिसका टाइप है इन ऑफिस। ओके, तो इन ऑफिस there is a different type like user type maybe which is employee type। किस तरह के एम्प्लॉयज हैं। तो देखो अब ये इसको मैंने कैसे बनाया, एक नेम स्पेस बनाया, मैंने इसका नाम दिया माई टाइप्स। माई टाइप्स के अंदर मैंने डिफाइन किए दो डिफरेंट टाइप। तो एक तरीका तो हो सकता है हम इसको इस तरह से डिफाइन करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि सपोज अपनी क्लास में अगर मुझे यहां मुझे यूज करना है, देखो
मुझे यूज करना है यूजर टाइप, लेकिन क्या आपको एक्सेस हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट नेम स्पेस में है, उस क्लास का नेम स्पेस और आपकी क्लास का नेम स्पेस आज सेम नहीं है। तो इसके भी दो तरीके हैं कैसे यूज करना है। एक होता है अगर आपको सिर्फ एक बार यूज करना है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो, माई टाइप्स। क्या माई टाइप के अंदर मुझे मिल जाएगा? डॉट लगाते हैं? नहीं, उसके अंदर दो तरह के दो सब नेम स्पेसेस हैं, इन ऑफिस, आउट ऑफिस। इन ऑफिस कौन कौन से टाइप है? एम्प्लॉय टाइप है। और अगर मैं बात करता हूं आउट ऑफिस कौन से टाइप है, तो मेरे पास यूजर टाइप है। तो मुझे मेरी क्लास मिल गई जिसका मैं एक सपोज ऑब्जेक्ट बना के देखता हूं। तो अब ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, इस पे के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए कि अगर मुझे कोई दूसरी क्लास यूज करनी है तो मैं फिर दोबारा लिखूंगा माई टाइप्स डॉट इन ऑफिस डॉट एम्प्लॉय टाइप। यहां सपोज मैं एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट टाइप डिक्लेयर हो गए। तो एक तरीका तो किसी भी टाइप तक पहुंचने का ये तरीका होता है जहां हम इनलाइन स्टेटमेंट में पूरा लोकेशन डिफाइन करते हैं। अब इससे क्या होगा, जहां जहां बार बार आपको ये नेम यूज करना है, तो देखो आपके कोड ऑफ मतलब कैरेक्टर इन द कोड आपके बढ़ते जा रहे हैं। यहां भी आपने रिपीट किया, यहां भी आपने रिपीट किया। बाई चांस अगर आपका उसको दूसरा फंक्शन हो, सपोज आपके पास कोई दूसरा फंक्शन हो, पब्लिक वॉइड टेस्ट फंक्शन अगर आपके पास कोई है, और यहां पे भी आपको समहाउ आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है एम्प्लॉय का या यूजर का, तो क्या आप बिना उसके एक्सेस कर सकते हो, बिना उसके एक्सेस मॉडिफायर से उसके कंप्लीट नेम स्पेस के? तो आंसर है नहीं, हम नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं हो रहा। तो क्या तरीका है कि मैं इसको बार बार अगर मुझे यूज करना है तो मैं कैसे करूं? उस केस के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कभी भी एक्सेस मॉडिफायर को आप लोकली अपनी इनलाइन स्टेटमेंट में डिफाइन मत करो। अगर आपको सेम टाइप बार बार यूज करना है तो कैसे करें? तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका मतलब तो सबसे सिंपल तरीका, खुद जाओ ऊपर लिखो यूजिंग स्टेटमेंट जिसमें डिफाइन करो माई टाइप्स डॉट सपोज इन ऑफिस। तो देखो इन ऑफिस के अंदर बनने वाले सारे टाइप आपको एक्सेस हो जाएंगे। लेकिन वही बात आती है, यूजर टाइप तो आपने लिख दिया, एक्चुअल आपने स्पेलिंग ठीक लिखी है, केस सेंसिटिव ठीक लिखा है, लेकिन वो अभी भी एरर दे रहा है। तो एक तरीका तो मैनुअल जाके लिख दो, या फिर एक तरीका होता है विजुअल स्टूडियो का शॉर्टकट, आप कंट्रोल डॉट प्रेस करो और ये आपको सजेस्ट करेगा कि यहाँ एरर क्या है और उसको क्लियर कैसे किया जा सकता है। तो अगर अभी आप देख रहे हो तो वो आपको दो सजेशन दे रहा है कि या तो आप इनलाइन स्टेटमेंट डिफाइन कर दो, या एक नया टाइप डिफाइन करो लोकल नेम सेम नेम स्पेस में जो कि अवेलेबल नहीं है अभी, या फिर आप क्या करो, आप ऊपर स्टेटमेंट यूजिंग डिफाइन कर दो। तो जैसे अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो यहां से, आई मीन ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो ऑटोमेटिक ये अपने आप ऊपर डिफाइन हो जाएगा और आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम अपने नेम स्पेसेस को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया हो कि हम नेम स्पेस का यूज क्यों करते हैं। एक लॉजिकली आपस में जो रिलेट करने वाले टाइप हैं उनको एक साथ रखने के लिए, और इससे बेनिफिट क्या होता है, हम उन्हें उनके नाम से इजीली लोकेट कर सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर आपको इनकेस ऐसे सब नेम स्पेसेस बनाना पसंद नहीं है, सो मैं इसका आपको एक तरीका और देता हूं कि आप इसको हटा के, पूरा प्रोग्राम हटा के आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेम स्पेस आई सेड माई टाइप्स, और यहां आप यहीं पर डिफाइन कर सकते हो इन ऑफिस, और यहां पर डिफाइन कर सकते हो, सॉरी कंट्रोल वी, ओके इट्स नॉट करेक्ट, लेट मी क्विकली गेट इट डन, मे बी पब्लिक whatever type you create, like class, like user, in office it's employee types, and here you go. So you can do that by this way also, or you can make a duplicate copy of the same namespace out office, and you can do this once again like user टाइम। सो दिस इज, यू कैन डू वन मोर थिंग। अब अगर अभी जाके देख रहे हो आप, अभी भी सब कुछ एक्सेस हो रहा है। अच्छा, एक चीज और बेनिफिट है नेम स्पेस की। नेम स्पेस सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नेम स्पेस की जो बॉडी होती है वो जरूरी नहीं कि आपने यहां से बनाई यहां पे खत्म हो गई। सपोज कल की डेट में मैं एक क्लास और ऐड करता हूं और मुझे कुछ फिर दोबारा यहीं पे मुझे इसी में यूज करना है, तो मतलब इसी नेम स्पेस में मुझे कुछ ऐड करना है, मे बी सपोज मे बी स्टूडेंट्स टाइप, और मे बी आई वुड से ऑथेंटिकेशन, ऑथ लॉजिक। सो ऑथेंटिकेशन लॉजिक अगर मुझे डिफाइन करना है, सपोज कुछ भी करना है, दैट मींस कि अगर आपको वहीं यहां पे भी आपको वही काम करना है, लाइक इन ऑफिस मुझे कुछ करना है, सो आई सेड माय टाइप्स
डॉट मैं यहीं पे अगर इन ऑफिस लगा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक ये भी उसी टाइप के अंदर एग्जिस्ट हो जाएगा, उसी कलेक्शन ऑफ लाइक उसी नेम स्पेस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब अगर मैं वापस जाके यहाँ देखो यूज करने की कोशिश करता हूँ ऑथ लॉजिक, तो ऑटोमेटिक मिल रहा है बिकॉज ऊपर नेम स्पेस मेंशन है। तो ये भी बेनिफिट है एक नेम स्पेस का कि आप इसे जितनी चाहे उतने प्लेसेस पे रीयूज कर सकते हो, और जो भी आप सेम नेम स्पेस के अंदर रखोगे कंपाइल टाइम पे आपके कंपाइलर को जैसे आप वो चीज यूज करते हो, वो क्लास यूज करते हो, वो एक्सेस मतलब वो स्ट्रक्चर यूज करते हो, तो वो ऑटोमेटिक वहां एक्सेसिबल होगा। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज आर नेम स्पेसेस। नेम स्पेस को आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो सिंपली, जहां आप असेंबलीज बना के उसे काम करते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि हम कैसे नेम स्पेसेस को दूसरी असेंबलीज बना के, या अगर एक मैं प्रोग्राम कंपाइल करता हूं तो उस कंपाइल का आउटपुट क्या होता है, और हम कैसे एक एक्सटर्नल असेंबली बना सकते हैं। जैसे अभी मैं जो लॉजिक लिख रहा हूं वो सेम प्रोजेक्ट के लिए लिख रहा हूं, कैसे मैं कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कोड को रीयूज करूं, इन फ्यूचर भी मैं उसको रीयूज करूं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।